भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। कई भक्ति ऐसी होती है जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए करता है। अभी तो चलो मौसम बढ़िया श्रावण का है, लेकिन कई बार भयंकर सर्दी होती है। और चलो यहाँ तो सर्दी ज्यादा पड़ती नहीं होगी, हमारे विश्वनाथ काशी में तो खूब सर्दी पड़ती है। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब सर्दी का समय होता है ना, तो मुझसे तो जल नहीं चढ़ाया जाता महादेव पे। आप लोग कहोगे अरे वो जोगी हैं, साक्षात कैलाश पर विराजमान हैं, उनको सर्दी गर्मी कहाँ लगती है, वो परम ज्ञानी हैं, परम ऐसे हैं, आदि आदि। लेकिन हम लोग क्या है, वृंदावन वाले हैं ना, हमको सब जगह ठाकुर जी के भाव में लाड़ दिखाई देता है सर। तत् सुखे सुखित्वम, भरत जी का यही प्रेम है राम जी से। हमको उसमें भी यही लगता है कि नहीं नहीं, महादेव को शीत क्यों लगे। और काशी विश्वनाथ कथा थी मेरी कुछ महीनों पहले, कार्तिक का समय था। महादेव के दर्शन करने के लिए गए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। क्या सुंदर आरती होती है, सुबह की 2 ढाई 3 बजे होती है रात्रि में। आरती देखी, खूब आनंद आया, खूब सुख मिला। लेकिन आरती होते ही जैसे ही प्रचंड भीड़ ने आक्रमण किया मंदिर के अंदर, मतलब मैं केवल बैठ करके उठा और मंदिर के भीतर, इतने में तो महादेव पूरे प्लास्टिक के गिलासों में ढक गए यहाँ तक। जिसको जहां से मिल रही है जगह वहीं से फेंक रहा है शंकर जी पे। ये ज्ञान है? नहीं। यदि आपकी भक्ति में निष्ठा है, आपके पास ज्ञान है, तो मैं सत्य बताऊं, आपको जल ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको दुग्ध ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। शंकर जी पर नित्य जल चढ़ाना, दुग्ध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना, आदि आदि, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास हृदय में कोई भाव नहीं है चढ़ाने को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचामृत से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस से अभिषेक किया है महादेव का, और महादेव ने उसको स्वीकार किया। कभी अपने हृदय के भाव से किसी नल का निकला हुआ जल, किसी नदी का जल, किसी सुंदर कुएं का जल ले जाकर के शंकर जी पर चढ़ाओगे, शंकर जी शायद प्रसन्न ना हो, लेकिन यदि विश्वनाथ को देख करके आपके नेत्र सजल हो गए और आंखों से अश्रुबिंद गिर गया, मान लेना कि महादेव प्रकट हो गए आपके सामने। यह अभिषेक प्रिय है महादेव। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। अब यहाँ सोमनाथ में तो जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। वो सामने एक स्थान है, वहीं पर जल चढ़वा देते हैं, और वो मोटर चला देते हैं, तो वो पीछे नंदी जी के मुख से, वो भी महादेव पे नहीं जाता है, बगल में ही जाता है। तो यहाँ कल जब मैं दर्शन करने गया, तो पंडित जी ने जल चढ़वाया और पीछे से वो नंदी के मुख से आया, लेकिन महादेव पर नहीं गया, बगल में ही गया। तब मन में भाव ऐसा नहीं आया कि क्यों नहीं करने देते, तब मन में भाव आया कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है ना। तो सोमनाथ महादेव कह रहे हैं कि भैया मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि साधारण जल या शुद्ध नदियों के जल या पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक मत करो, अपने हृदय के निर्मल भाव रूपी जल से अभिषेक करो।